अपने हिंदुत्ववादी विचारधारा को राष्ट्रवाद का नाम देकर वोट बटोरने में माहिर भारतीय जनता पार्टी चुनावी माहौल में भी नफरती बयानबाजी देने से बाज नहीं आ रही है। जी हां, अक्सर अपने नफरती भाषणों और मुस्लिम विरोधी सोच के चलते खूब सांप्रदायिकता फैलाने वाले असम के भाजपा सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने फिर से मुस्लिमों पर एक विवादित बयान दे दिया है, जो सीधे तौर पर भाजपा की मुस्लिम समाज के प्रति सोच और सत्ता में रहने के घमंड को दर्शा रहा है। तो इस बार क्या विवादित बयान दिया है शर्मा ने, चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। नमस्ते, मेरा नाम सुमित है और आप देश नीति देख रहे हैं। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्य जहां आदिवासियों और पिछड़ों की अच्छी खासी जनसंख्या है, वहां चुनाव से पहले अपना खूब प्यार बरसा ओबीसी, एसटी और एससी समाज का वोट बैंक साधने में जुटी भारतीय जनता पार्टी फिलहाल अल्पसंख्यक समुदाय को साइडलाइन करने में जुट चुकी है, क्योंकि भाजपा की तरफ से खूब नफरती बयानबाजी करने वाले असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने बीते रविवार 1 अक्टूबर को कहा है कि बीजेपी को अगले 10 सालों तक 4 नदी के रेतीले इलाकों में मियां भाइयों के वोटों की तब तक जरूरत नहीं है जब तक वो बाल विवाह की प्रथा छोड़कर खुद में सुधार नहीं कर लेते। हालांकि उन्होंने यह भी कहा है कि मियां लोग उनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और बीजेपी का समर्थन करते हैं, लेकिन वे उन्हें वोट दिए बिना हमारे पक्ष में नारे लगाना जारी रख सकते हैं। भाजपा सीएम ने आगे कहा कि भाजपा उन लोगों की भलाई के काम करती रहेगी और वे हमारा समर्थन भी करेंगे, लेकिन उन्हें हमें वोट देने की जरूरत नहीं है। हमारा समर्थन करने में कोई बुराई नहीं है। उन्हें हेमंत बिस्वा शर्मा, नरेंद्र मोदी और भाजपा के लिए जिंदाबाद के नारे लगाने दीजिए। अब आप सभी समझ रहे होंगे कि मियां शब्द किसके लिए प्रयोग किया जा रहा है और किसे शर्मा खुले तौर पर 10 साल तक वोट न देने की अपील कर रहे हैं। सोचिए, एक लोकतांत्रिक देश में एक लोकतांत्रिक सीएम खुले तौर पर एक समुदाय को बाल विवाह की प्रथा के नाम पर सीधे सीधे बॉयकॉट करने की बात कर रहा है। कहीं ना कहीं अपनी इसी नफरती सोच के कारण ही नॉर्थ ईस्ट में भाजपा ने अपनी मट्टी पलीत कर रखी है। मोदी जी मणिपुर नहीं जा सकते, लेकिन एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के साथ स्वच्छता का पब्लिक स्टंट कर सकते हैं। और रही सही कसर भाजपा के ऐसे सीएम अपने ऐसे बयानों से पूरी कर रहे हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि 2021 में असम चुनाव जीतने वाली भाजपा आज सत्ता में रहते इतनी घमंडी हो चुकी है कि उसके सीएम कह रहे हैं कि जब असम में चुनाव होंगे तो मैं खुद उनसे गुजारिश करूंगा कि वह हमें वोट ना दे, यानी कि मुस्लिम समाज हमें वोट ना दे। जब आप परिवार नियोजन का पालन करेंगे, बाल विवाह रोकेंगे और कट्टरता छोड़ देंगे, तब आप हमें वोट दे सकते हैं। इन्हें पूरा करने में 10 साल लगेंगे, हम अभी नहीं 10 साल बाद वोट मांगेंगे। गौरतलब है कि जिस सीएम का परिवार, खासकर उनकी धर्मपत्नी, केंद्रीय स्कीमों का लाभ ले रही हो, जो सीधे तौर पर मदरसे को बंद करने की वकालत करते हो, उससे आप अमन शांति पसंद बातों की उम्मीद कैसे रख सकते हैं। लेकिन उनका मियां मुसलमानों के लिए ये कहना कि भाजपा सरकार को 10 सालों तक उनके वोट की कोई जरूरत नहीं है, कहीं ना कहीं भाजपा की नफरती सोच को अब सीधे तौर पर दर्शा रहा है। आखिरी में सवाल है कि 2011 के सेंसस के हिसाब से असम में इस्लाम दूसरा सबसे बड़ा मजहब है। मुस्लिम आबादी लगभग 14.61 मिलियन थी। राज्य की कुल जनसंख्या का 34% से अधिक मुस्लिम है। ऐसे में जब कुछ सालों बाद जब असम में चुनाव होंगे तो क्या भाजपा इसी घमंड में रहेगी? क्या तब भी वह मुस्लिम समाज को वोट न देने की अपील करेगी? आपको क्या लगता है? आप असम सीएम के इस बयान को कैसे देखते हैं? हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आजाद मीडिया को आगे बढ़ाने के लिए देखते रहिए देश नीति। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।